नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनु लग्न की पत्रिका में गुरु का क्या प्रभाव होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था गुरु के दृष्टि से संबंधित और गुरु का प्रभाव में, जिसमें हमने जाना था कि इनकी 3 दृष्टियां हैं और लग्न भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार जो दर्शक नए हैं उनके लिए हम फिर से बताना चाहते हैं कि ये सारे वीडियो का सार और जहाँ से शुरुआत होती है, जिसमें राशियों के बारे में लिखा गया है, ये सारी राशियाँ लिखी गई हैं और इनके बारे में हमने पीछे वीडियो बना रखी है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये सारी राशियों का नाम होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक अक्ष बना है और इस अक्ष में अंक लिखे गए हैं 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर में हम जब पहुँचते हैं तो ये वैसे तो नंबरिंग में यहाँ पे 9वां नंबर है और 9वें नंबर का मतलब है कि ये राशि को बता रहा है। 9वें नंबर में आप जाएंगे तो यहाँ 9 नंबर पर धनु लिखा हुआ है, यानी ये धनु राशि की लग्न की कुंडली बनती है। अब लग्न क्या है? लग्न क्या है? ये जो पहला भाव है, अगर हम इस खाने को बंद कर लें, इस नंबर्स को हम बंद कर दें और ढक लें, तो आप देखेंगे केवल खाने खाने दिखेंगे, और या इसे भाव या हाउस कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये पहले नंबर से हमेशा शुरू होगा। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां और 12वां, ये स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं हैं। इन्हीं में ग्रह और राशियां, ये जो अंक हैं, ये बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो एक तरह से समझिए कि हमारे आसमान का ये अक्ष है, जिसमें ग्रह विचरण करते रहते हैं और ये राशियां भी इसी में चलती रहती हैं। अब हम बात करेंगे, ये एक खाना 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 30 डिग्री यानी 30 अंश का होता है, और इसमें दूसरा खाना भी 30 अंश का होता है। इस तरह से ये 30 अंश, 30 अंश, 30 अंश सब हैं, और कुल मिलाकर के 12 खाने हैं। तो 12 गुणे 30, 12 खाने हैं, 12 गुणे 30 अगर गुणा करेंगे तो आएगा 360 अंश। तो 360 अंश, आप कोई भी चीज पूरा घुमा देंगे, एक गोला बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आसमान की तरह दृष्टियां दिखेंगी अगर आप देखें तो। अब बात करें कि इनके अपने अपने गुण होते हैं। उन गुणों में इनका अपना अपना प्रभाव होता है और उनसे ये प्रभावित होते हैं। ग्रह और राशियां अपने भी प्रभाव लेकर के आते हैं और कुछ उनके घरों से भी प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी कुंडली में, ये संक्षिप्त रूप है कुंडली का, तो किसी कुंडली में अगर मान लीजिए गुरु पहले भाव में आ जाते हैं, लग्न भाव में हो और धनु लग्न की पत्रिका हो, तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा जातक या जातिका के जीवन में, उसे हम कैसे जान पाएंगे? तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने बताया कि गुरु, धनु लग्न और इनकी 3 दृष्टियां कौन कौन सी, 5वीं, 7वीं और 8वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती है, आइए देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें नंबर की दृष्टि यहाँ पड़ती है। 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? 5, 6, 7, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 9वीं यहाँ पर, यानी 5वें नंबर की दृष्टि यहाँ पर आएगी, 7वीं यहाँ आएगी और 9वीं यहाँ आएगी। ये इनकी 3 दृष्टियां हैं। अब एक संबंध और बनता है कि इनकी राशियां कहाँ हैं। तो गुरु की जो राशि होती हैं या गुरु इसके स्वामी ग्रह होते हैं, वो 2 राशियां हैं आपकी धनु, यहाँ पर लिख देना चाहेंगे, धनु और मीन। ये 2 राशियां हैं जिसके स्वामी हैं गुरु। तो गुरु की 2 राशियां धनु और मीन, ये आपके लग्न भाव में है एक तो, और दूसरी है आपके चतुर्थ भाव में।
अब इतना संबंध तो आपको समझ में आ गया। इससे ही इनके कुंडली में, इनके जीवन में इस गुरु का जो महत्व या प्रभाव बनता है उसको देखा जाता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, किसी कारणवश वीडियो अधूरा रह गया था। अब उस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में नवीं दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर पड़ती है। हमने यहाँ तक सप्तम दृष्टि तक बता दिया था, लेकिन फिर भी हम एक सरसरी छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। धनु मीन राशि के स्वामी होकर गुरु लग्न में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति दुबला पतला छरहरा हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, लंबा हो सकता है, सांवला या मिला जुला, मतलब गोरा और सांवले का मिला जुला उसका कलर, उसकी दिखने में उसके रंग हो सकते हैं। साथ ही साथ में ऐसे लोग बड़े मेधावी, दिमागी रूप से, तार्किक रूप से बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्तर पर तो हैं ही, आप बोल सकते हैं व्यवहारिक और उस चीज का जो सत्यता के आधार पर देखा जाए, सच्चाई के आधार पर ज़्यादा आप इनको निर्णय लेने में बहुत अच्छा पाएंगे। बातचीत में आप पाएंगे कि इन्हें जल्दी ही बहुत सारी बातें नहीं करें, संक्षिप्त बातों में ही 100 बात की एक बात करके ये उसका प्रभाव जमा देते हैं। और चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, जो लॉजिकल, जो सही ऑथेंटिक बात होगी वो बातें, इनको एक अंदर से ही ज्ञान प्राप्ति है, ईश्वर कह सकते हैं, ईश्वरीय गुण आ जाता है, ये प्रभाव होता है। दूसरी चीज, चूंकि लग्न में गुरु हैं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा इनका ऑरा होगा कि लोग इनकी तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। इनकी बातों से भी, इनके बातचीत करने के शैली से होंगे ही, साथ ही साथ में इनके जो प्रभाव हैं, यानी कि इनके दिखावे, इनके जो चाल चलन, एक व्यक्तित्व चलता है साथ में, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, उसका भी ऐसा प्रभाव होगा कि देखने में सुकोमल, या बोल लीजिए एक जैसे देव गुरु होते हैं उस तरह से प्रभाव होता है। साधु संत जो बहुत अपनी तरफ खींचते हैं, उस तरह का प्रभाव व्यक्तित्व रखते हैं। और इनके अंदर आपको ऐसी स्थिति बनती है तो कपट की भावना निश्चित रूप से नगण्य देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और इनके पास आप जाएंगे तो सही सत्य राय ही, सलाह ही आपको मिलने वाली है। अब ये अगर यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से ये अपना तो दमदार हो गए, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व, ज्ञानी हो गए, गुणी हो गए, सब हो गए। साथ ही साथ में अब हम यहाँ पर देखें चौथे नंबर पे, तो ये माता को भी प्रभावित करेंगे। जब ये खुद अच्छे हो गए, केंद्र भाव में है, तो निश्चित रूप से इनका जो माता से संबंध होगा, माता का सुख होगा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए और आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला होना चाहिए। मतलब माता का आशीर्वाद इन पर बना रहने वाला है और उनके साथ में ट्यूनिंग भी काफी अच्छी रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इनके पहली दृष्टि जो पांचवी दृष्टि पड़ती है, वह आपकी मेष राशि, जो कि मंगल की राशि है, उस पर पड़ती है, पांचवें भाव पर, यानी शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव। अब इस पर गुरु की दृष्टि बनेगी। अब गुरु अच्छे स्थिति में है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का शिक्षा का क्षेत्र काफी अच्छा और काफी प्रभावशाली और उच्च कोटि का होना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसे लोग संतान की प्राप्ति तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन संतान ऐसी होगी जो ख्याति दिलाने वाली होगी, जो अगर इनकी उपलब्धि में चार चांद लगाने वाली होगी, ऐसी होनी चाहिए। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि इनके मिथुन लग्न पर, मिथुन राशि पर पड़ेगी। मिथुन राशि में आप देख रहे हैं ये बुध की राशि है, और इस पर पड़ने से निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन की बात करें, पार्टनर हाउस है, यहाँ पर इनका दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होना चाहिए और एक बच्चे और बड़े की भावना वाला प्रेम संबंध इनके बीच में बनता है। ऐसा है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, एक दूसरे के प्रति ये भाव इनमें बनता है। अगर हम बात करेंगे नवीं दृष्टि की, इनकी अंतिम दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, ये है आपका धर्म का भाव और भाग्य का भाव। और ऊपर से सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। आपके सूर्य सिंह राशि के स्वामी होकर के निश्चित रूप से पहली चीज तो आपको इनके अंदर तेज बढ़ा देंगे। साथ ही साथ में तेज में तो बढ़ेगा, आक्रोश नहीं होगा, बल्कि उसमें एक ज्ञान का तेज होगा, ये बौद्धिक तेज होगा, जो कुतार्किक नहीं बल्कि तार्किक होगा। हर चीज को
व्यवहारिक ढंग से समझ करके उसका निराकरण करने वाला होगा। साथ ही साथ में इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होगी कि भाग्य पक्ष बहुत प्रबल, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा साथ देने वाला होगा। कहीं भी धर्म की भावना हो, धार्मिक भावना से आहत होकर के कोई भी कार्य करेंगे, निश्चित रूप से यह समाज कल्याण हो, देश कल्याण हो, उसके नियत से जो काम किया गया, इनके कार्य में वो भाग्य पक्ष का प्रभाव और ज्यादा बढ़ा देगा। अगर ऐसा कार्य इस नियत से किया जा रहा है तो निश्चित रूप से भाग्य पक्ष को और भी मजबूत ये कर देंगे। तो ये रहे आपके संक्षिप्त रूप से गुरु जी के, गुरु ग्रह के प्रभाव जीवन में क्या होते हैं। यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं लिख रखा है कि ये जो ग्रह हैं चारों, इनके ग्रहों से ही ये कुंडली बनती है और इनमें ग्रहों का ही चक्कर लगता है। तो ये कौन कौन से ग्रह हैं और इनका एक ग्रुप है, समूह है। ये दैव गुण रखते हैं और ये दैत्य गुण रखते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझने में ऐसा लग सकता है कि शब्द थोड़ा ऐसे लिखे गए हैं कि इससे आप उस भावना को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गुण का तात्पर्य यहाँ पर कोई राक्षसी और देवता गुण नहीं है, देवता से संबंध नहीं। यहाँ पर संबंध एक भाव है और इनमें भी अच्छाई है, इनमें भी अच्छाई है, लेकिन कुछ कमी है, कुछ कमी यहाँ भी है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में, किसी वीडियो में एक टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, उसको कवर करेंगे। लेकिन बस इतना यहाँ समझिएगा कि ये ग्रुप एक अलग है। यहाँ पर बुद्ध जी जो है ये थोड़े सम से हैं, बच्चे जैसी स्थिति में रहते हैं। आप कह सकते हो कभी ये दैत्य गुण भी है और ये ऐसे भी, मतलब ये जैसा देश वैसा वेश वाले गुण में आ जाते हैं। तो ये दैव गुण में ही रखेंगे हम। कोई आप जैसा अगर आप रखना चाहें तो दैत्य गुण में भी रख सकते हैं। हमने पढ़ा है दैत्य गुण में भी, लेकिन हमने जो अपने गुरु जी से अनुभव में पाया है और वो बताए हैं, उन्होंने कहा है कि इन्हें प्रायः हमें दैव गुण में ही रखना चाहिए। अब क्या इनके प्रभाव हैं, इसके बारे में हम वीडियो में अगली बार किसी वीडियो में इस टॉपिक को जरूर लेंगे। अभी तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है गुरु का प्रभाव धनु लग्न की पत्रिका में क्या होता है, और साथ ही साथ में हम बताना चाहेंगे अब अगली वीडियो में अगर गुरु हमारे दूसरे भाव में जाएंगे या द्वितीय भाव में हो तो क्या प्रभाव रखते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानने और समझने में, सही जानकारी मिलने में आसानी हो और ये समझ करके खुद के जीवन में अच्छे निर्णय ले सकें। साथ ही साथ में ज्ञान हमेशा ज्योति के समान होता है, आप भी जानते हैं। तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, आपके लिए अगली वीडियो ताकि आने से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद मित्रों, जब भी अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत आसान तरीके से। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। नमस्कार, और वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए आप सबको विशेष आभार और धन्यवाद मित्रों।